सरगुजा में 2018 विधानसभा चुनाव की तरह ही 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने जनादेश दिया है, लेकिन इस बार जनता ने सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीट पर कमल खिला दिया। कांग्रेस के बड़े से बड़े दिग्गज मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी अपनी सीट तक नहीं यहां बचा सके। प्रदेश की सत्ता के लिए सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटें बेहद खास हैं। यही वजह है कि 2023 में कांग्रेस और बीजेपी ने सरगुजा संभाग में पूरी ताकत लगा दी थी। 14 विधानसभा सीटों की वापसी के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय नेता से लेकर प्रदेश के बड़े नेताओं ने जान झोंक दी। इधर सत्ता पर आसीन कांग्रेस ने भी 14 विधानसभा सीट पर काबिज रहने भरोसा यात्रा निकाली, लेकिन इस बार सरगुजा संभाग में कांग्रेस जनता का भरोसा जीत नहीं सकी और जनता के जनादेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सरगुजा की बेहद खास सीट अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और सीतापुर से खाद्य मंत्री अमजीत भगत भी अपना सीट नहीं बचा सके। सरगुजा की 14 विधानसभा सीटों को बचाने ना तो कांग्रेस की घोषणा पत्र काम आई और ना ही विकास के काम। भाजपा सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीट की हार का कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठ, लूट और भ्रष्टाचार को मान रही है। वहीं कांग्रेस सरगुजा संभाग की सीटों को हारने के बाद हार की समीक्षा कर आने वाले विधानसभा चुनाव में और ऊर्जा में काम कर कांग्रेस की कमियों को दूर करने की बात कह रही है। सरगुजा में जो कांग्रेस की हार हुई है, ये जनता का जो मैंडेट है, जो जनादेश है, वो जनादेश कांग्रेस के झूठ और लूट के खिलाफ है। जिस तरीके से कांग्रेस ने झूठ बोला है और झूठ बोलकर झूठा घोषणा पत्र जारी किया। 18 का चुनाव देखिए और 23 का चुनाव देखिए, पूरी की पूरी सीटें 18 में कांग्रेस को दी और 23 में पूरी की पूरी 14 सीटें बीजेपी को दी। इससे ये लगता है कि सरगुजा की जो जनता जनार्दन है, सरगुजा के जो हमारे मतदाता भाई बहनें हैं, वो बहुत शार्प हैं। वो ढुलमुल की स्थिति में नहीं रहना चाहते, वो एक तरफा जाते हैं। राजनीतिक जानकार कांग्रेस की सबसे बड़ी हार का कारण कांग्रेस की अंतर्कलह मान रही है। सीएम बनने की खींचतान में कांग्रेसी विधायक और मंत्री जनता से दूरी बना ली। ऐसे में जनता की अपेक्षा विधायक और मंत्री से पूरी न हो सकी, तो वहीं सीजीपीएससी घोटाले और महिलाओं की महतारी वंदना योजना भाजपा की जीत के लिए वरदान साबित हुई। सरगुजा संभाग में कांग्रेस इस बार बिखरी रही। छत्तीसगढ़ में जो सत्ता की लड़ाई था, उसका सबसे ज़्यादा असर सरगुजा के सभी 14 सीटों पर देखने को मिला। कांग्रेस 2.5 वर्षों के बाद सीधे सीधे 2 खेमों में बढ़ गई थी। विकास के काम नहीं हुए और जो यहाँ के प्रमुख नेता थे, जो भी वो सत्ता की लड़ाई में जनता से काफ़ी दूर होते गए। बहरहाल भाजपा को सरगुजा संभाग की जनता ने अपना जनादेश देकर 14 विधानसभा सीटों पर तो कमल खिला ही दिया है। अब देखना होगा कि सत्ता पर आसीन होने के बाद भाजपा जनता से किए कितने वादे पूरी करती है। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और अब जिक्र करेंगे कोंडागांव का, जहां न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। बच्चों के हाथों पर गर्म